मेरे प्यारे भाई और बहनों का हाल चाल सब बढ़िया ना। अच्छा, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जो कि हम शायद फ्रैक्शन पर बात कर रहे थे, उसमें हम लोग स्टार्टिंग में ही क्या किए थे, तीन ऐसा ऐसा फिगर बनाए थे। हाँ भैया, ऐसा आपने फिगर बनाया था और इस फिगर को हम और आप बारी बारी से कट किए थे। पहले आपने कट किया था। आपने किस प्रकार कट किया था? इसको बीच से ही आपने कट किया और इस वाले गोलाकार को आपने चार भागों में कट किया था। हाँ जी। अगेन इसको आपने 8 भागों में कट किया था। 8 भागों में हमने इसको, अरे अच्छे से नहीं कटवा, चलो कोई बात नहीं, चलो ये हमारा कट हो गया। अब इसमें जो है हम लोग एक भाग को, जस्ट लाइक मैंने इसके एक भाग को खाया था, इसलिए इसका नाम रखाया। क्योंकि इसमें टोटल 2 भाग हैं और इसके एक भाग को मैंने ग्रहण किया, मतलब इसका एक भाग ही छायांकित है, शेडेड है, तो ऊपर पे एक आ गया। हाँ भैया, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम क्या आपका, इसको हमने 4 भाग में कट किया और इसके सपोज मैंने इसका ये भाग और इसका ये भाग, तो इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब क्या करना होगा, टोटल इसमें 4 भाग है। इसके 2 भाग को मैंने खाया, इसका मतलब ऊपर पे 2 हो गया। हाँ जी। इसमें देखना, इस वाले पोर्शन में क्या है, टोटल के टोटल 8 भाग है। अब मैंने कितना खाया नहीं पता, तो क्यों नहीं पता, पहले हम लोग इसको सैडेड करेंगे तब ना पता चलेगा। सपोज ये भाग मैंने खा लिया और ये भाग मैंने खा लिया, टोटल 1 2 3 4 भाग हमने इसको, मतलब इसका 4 भाग हमने खाया। अब यहाँ पर ये सोचना कि भैया इस वाले केक में, सेकंड वाले केक में और थर्ड वाले केक में हम लोग बारी बारी से जो है इसमें 2 भाग किए और एक भाग को हमने डकर लिया। इसमें जो है इस केक को मैंने 4 भागों में काटा और 2 भाग को मैंने खा लिया। इसमें जो है इसको मैंने 8 भाग में काटा और 4 भाग को मैंने खा लिया। अब बताना है किसमें हमने ज़्यादा खाया। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जब मैंने आपको पहले ये बताया था। अब यहाँ पर आपको पहले से पता है भैया, हमने तो तीनों केक के बराबर बराबर हिस्से खाए। कैसे बराबर बराबर हिस्से खाए, देखो इसमें भी आधा भाग खाए। हाँ भैया, सपोज इसमें 2 भाग खाए ना, इसको इधर ना रंग करके हम लोग इस वाले भाग को अगर हम लोग इधर रंग दें, इस साइड, समझना इस साइड, तो देखो क्या यह इसके बराबर है कि नहीं। हाँ भैया, इसके बराबर है। सेम वही हाल, इसमें भी ये 2 भाग ना हम लोग रंग करके यहाँ पर रंग देते, तो सेम इसमें भी आधा भाग, इसमें भी आधा भाग, इसमें भी केक का आधा भाग हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है कि ये तीनों फ्रैक्शन, इस सैडेड फॉर्म का जो ये तीनों फ्रैक्शन है ना, ये तीनों फ्रैक्शन कहीं ना कहीं तीनों इक्वल है। जब कोई फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हो उसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भैया क्या भारी भरकम नाम है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका हिंदी नाम क्या है, समतुल्य भिन्न। भैया हिंदी ठीक है, समतुल्य भिन्न मतलब ऐसा भिन्न जो आपस में बराबर। जैसे यहाँ पर हमारे सामने 3 फ्रैक्शन थे, 1/2, 2/4 और 4/8, तीनों आपस में बराबर है। हाँ जी। कैसे जानेंगे कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ जाने कि 1/2 और 2/4 और 4/8 ये तीनों हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो कैसे जाने, क्या सब में केक बनाना पड़ेगा? भैया इतना तो समय मेरे पास नहीं है, केक सब में बना के हम देख नहीं सकते। और कोई तरीका बताइए। एक प्यारा सा तरीका है, आपने टेबल याद किया? टेबल याद किए हो ना? अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो नहीं पूछूंगा, बाद में पूछूंगा। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहाड़ा पढ़ के देखना क्या ये पहाड़े में आता। जैसे यहाँ क्या 1/2 का, देखो ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। मैंने कहा क्या 1/2 का 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पर दो फ्रैक्शन हमारे सामने, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पर इस दोनों में सबसे छोटा कौन है, छोटा मतलब 1 और 2, 1 छोटा है, 2 और 4, 2 छोटा है। इसका मतलब जो सबसे आपको देखने में लगेगा हल्का फल्का उसका पहाड़ा पढ़ना। ठीक, अब यहाँ 1 का हम टेबल पढ़ेंगे। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, मतलब 2 बार में आ गया। ये हमारा जब 1 का टेबल हम पढ़े 2 टाइम्स तो ये हमारा 2 आ गया। तो नीचे में भी अगर इसको भी 2 टाइम्स पढ़ेंगे, अगर ये आ गया तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, जितना टाइम्स ऊपर वाले टेबल को पढ़ रहे हैं उतना ही टाइम्स नीचे वाले टेबल को पढ़ेंगे। तो 2 2 जा 4, हाँ भैया ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। वाह, एक क्वेश्चन ध्यान से समझना। 4/8 और 16/32, क्या ये दोनों फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आप बोलोगे भैया रुकिए, अभी हम जो है तनिक टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि ना है। चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 16 का पहाड़ा पढ़े, 16 के 16, 16 दूनी 32, 4 तो नहीं आ रहा भैया। अरे मैंने बताया जब भी टेबल पढ़ने का काम करोगे ना सबसे छोटे अंक से करना। तो यहाँ पर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। तो पढ़ो तो 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता भैया। 4 के टेबल में 4 का टेबल तो आता हमें, तो 4 4 जा 16, हाँ भैया 4 4 जा 16। अच्छा छोटी और बताओगे। 8 के टेबल में 32, भैया 8 का पहाड़ा भी आता। 8 4 जा 32, मतलब 8 चौके 32। अरे फिर से नहीं छोड़ूंगा, रुको अच्छे से इस बार कैप लगाना है। कैप को दुश्मनी हो गई है मुझसे। यहाँ देखो तो सेम वही बात है। 4 के टेबल को भी 4 टाइम्स पढ़े तो 16 आया, और 8 के टेबल को भी 4 टाइम्स पढ़े तो 32 आया। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। भैया ये बात था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह निकालते, हाँ इस तरह निकालते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे बताएंगे कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल इस तरह बताएंगे। ठीक, अब सोचना है क्या, एक और आपको बताना है। 2/9 और 8/, ये क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो बोलोगे हाँ भैया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो लग रहा, 2 के पहाड़े में भी आ रहा, 9 के पहाड़े में भी आ रहा। बोलोगे ना नहीं, ध्यान से समझो। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आ रहा, तो बोलोगे भैया 2 के पहाड़े में 8 हमारा 4 बार में आ रहा, 4 टाइम्स। अगर 9 के टेबल में 27 कितने बार में आ रहा, 3 बार में आ रहा। तो यहाँ 4 बार में, यहाँ 3 बार में, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। बातें तो समझ में आई, यहाँ तक में तो परेशानी नहीं हुआ। अब चलेंगे इसके आगे वाले में। अभी तक तो हम पहचानना सीख रहे थे कि भैया ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि ना है, इसको पहचानना सीख रहे थे, लेकिन अब का पहचानेंगे उसको समझना है। यहाँ पर जो है भैया अब लगता है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। जैसे यही क्वेश्चन हम जान रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे 32 नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है डब्बा, इट्स कॉल्ड प्यारा सा डब्बा। अब कैसे डब्बा में भरेंगे, इसको भरने का बहुत प्यारा प्यारा तरीका है। पहला मेथड इसको 2 तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और पहला हल्का बताओ या भारी, अच्छा देखते हैं, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट मेथड 2 तरीके से हम लोग सीखेंगे, दोनों तरीके आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड मेथड भी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग भारी वाला बनाएंगे, ठीक। तो समझना है पहला मेथड क्या है, 4/8 और है आपका 16/डब्बा। हमको ये डब्बा निकालना, डब्बा कैसे निकालेंगे, अब ध्यान पूर्वक समझना है। तो चूंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया होगा तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे,
ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इक्वल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हमको बताना है इस डब्बे में क्या होगा। तो डब्बे में क्या होगा तो ये समझना है। तो डब्बे में जो है आपको डब्बे पे डब्बा कर देना मतलब डब्बे को अकेला करना। डब्बे को इधर ले जाएंगे और जो इधर होगा उसको इधर लेते आएंगे। क्या बोले भैया, समझ में ना आया? समझो, जैसे यहाँ पर ये 2 = 6 बटे डब्बा रहा था, तो कैसे करते? डब्बे को इधर ले आते, जो इधर आता है उसको यहाँ पर लिख लेते, मतलब डब्बा इधर आ गया, डब्बा इधर आ गया। यहाँ 6 था, 6 लिखे, डब्बा का डब्बा लिखे। फिर से समझना, इस 2 और डब्बा को छोड़ के पहले सब कुछ लिख लेंगे। मतलब जो भी इधर है इसको छोड़ के और इस डब्बे को छोड़ के सब कुछ लिख लिए। इसके अलावा सिर्फ 6 था और ये बटे था, लिख दिए। इसके बाद जितना भी जो भी संख्या इधर सब लो जी, बंटाधार हो गया। मतलब क्या, इतना देर से जो हम लोग बकबक कर रहे थे, मतलब इसको जो हम लोग यहाँ तक सीख लिए, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ अरे यार, चलो इसको उतारना है उतार लो, मैं भी समझाता हूँ इसको कैसे बनाना, ठीक है जी। पहले सीखो, ठीक। उसके बाद ठीक, इसको पहले देख लो इसको, फिर मैं बाद में कितना लिखूंगा। इसको देख लो, फिर मैं मिटाऊंगा और समझाऊंगा। ला 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 ला। हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे, 2 मेथड था, फर्स्ट मेथड था और एक सेकेंड मेथड था। भैया जी सेकेंड मेथड, अब फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड में जो है हम लोग को, अरे रुक जा अच्छे से, फर्स्ट मेथड में क्या था कि 2 बाय, समझना छोटे ध्यान से, क्या था 2/8 = 8/, यही था ना? हाँ, यहाँ पर क्या भराएगा वो जानना था। और मैंने कहा था कि ये फर्स्ट मेथड थोड़ा सा लग सकता है भैया मजा नहीं आ रहा, बहुत मजा आएगा। वो क्या, यहाँ पर 2/8, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा, सपोज ये 2 = यहाँ पर रहता 6 बटे डब्बा। अब कैसे करते? तो यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना। वो चीज क्या ध्यान में रखना कि डब्बा इधर है, हाँ, डब्बा जहां पर रहेगा, समझना, डब्बा के अलावा जो होगा पहले उसको लिख लेंगे। डब्बा के अलावा बटे है और 6 है, लिख लिए, ठीक। अब इस डब्बे को इधर लेके आएंगे, इस डब्बे को इधर लेके आएंगे, डब्बे को इधर लेके आ गए, जो भी इधर होगा उसको इधर लेते आ जाएंगे। वाह, आ गया। इसके बाद क्या करना हमको, अब डब्बा को अकेला करना। डब्बा बराबर क्या हो जाएगा, अब 6 है, 6 भागा का भागा, 2 का 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 3 4, डब्बा का वैल्यू कितना निकल गया, डब्बा का वैल्यू हम लोग का निकल गया 3। हाँ जी भैया, ये तो और आसान है। अगर यहाँ पर 1/2 रहता तो क्या करते? सेम, यहाँ पर 2 आया था, अब यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा, 2 की जगह पर 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, मैंने सिखाया हुआ है क्या, 6 भाग जो है गुना में चेंज होता। अब ये मेरा चेंज हो गया गुना में, 1/2 2 बन गया, 6 दूनी 12, हो गया सॉल्व। कोई तकलीफ, कोई समस्या ना। अब यही तो यहाँ पर करना, हमको यहाँ पर करना, तो करना क्या है, यहाँ डब्बा है, डब्बा के अलावा पहले उतार लेंगे, उतार लिया 8, हाँ भैया उतार लिया। इसके बाद ये डब्बा इस साइड आएगा और ये संख्या किधर आएगा, इस डब्बे की जगह पर चल जाएगा, तो डब्बा यहाँ आ गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना, ठीक। अब ये 2/8 यहाँ आ गया। अब क्या करना भैया, इस डब्बे को अकेला कर लेना है, 8 का 8, ये बड़का सा बट्टे डिवाइड में चेंज हो गया, और 2/8 जो है हमारा यहाँ पर आ गया। भैया ये तो बहुत हलवा लग रहा, हलवा ही है। अब यहाँ पर 8 का 8, ये भाग गुना में चेंज होगा और 2/8 जो है पलट जाएगा, 8/2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 8 चौके 32, मतलब डब्बा कितना निकल गया, हम लोग का डब्बा का जो वैल्यू है वो निकल गया हम लोग का 32। समझ में आया भैया? ये तो हमको आसान लगा, सेकेंड मेथड हमको लगता है उससे आसान यही है। अरे सेकेंड मेथड को आने तो दो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सेकेंड मेथड आएगा तब ना पता चलेगा भैया आपने आखिर क्या कह दिया। देखो, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन, 2/8 = 8/,
डब्बा। अब डब्बे की जगह पर क्या होगा, डब्बे पे डब्बा, उस पर भी एक बड़ा डब्बा यहाँ देखो। अब क्या करना, तो यहाँ सॉल्यूशन में हमको ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, किसमें डब्बा नहीं है, क्या इस वाले फ्रैक्शन में डब्बा नहीं है, क्या इस वाले फ्रैक्शन में डब्बा नहीं है, नहीं इसमें मेरा डब्बा नहीं है, तो इसको ले लेंगे। हाँ भैया ले लेंगे 2/8। अब 2 में मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करें, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 8 हो जाए, 4 से, 2 4 जाए 8। सेम भाई, अगर यहाँ मल्टीप्लाई 4 से की है तो नीचे में भी मल्टीप्लाई 4 से करना होगा, तो आपका ऊपर में 2 4 जा 8 और नीचे में 8 4 जा 32। दोनों मेथड से हम लोग का आंसर 32, यहाँ पर भी 32 आया, तो यहाँ पे 32 भरना है, यहाँ पर भी 32 भरना है। तो हम लोग क्या देखें अभी कि ये मेथड या ये मेथड दोनों आसान है, लेकिन भैया हमको तो यही आसान लग रहा। अच्छा रुको रुको रुको, मैं एक क्वेश्चन लाता हूँ, परेशान मत हो, एक क्वेश्चन लाता हूँ, आपको पता चलेगा कौन आसान है कौन बहुत भारी है ना जी चलो 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 चलो, सपोज यहाँ पर 2 बाय डब्बा है, यहाँ पर आपका 32 है। हाँ भैया आ गया, बताइए यहाँ पर मैंने क्या सिखाया था, जहां पर भी डब्बा हो, जहां पर भी डब्बा हो हमको क्या करना, डब्बा के अलावा उसको पहले लिख भैया लिख लिया। इसके बाद क्या करना, इसके बाद हमको इस डब्बे को इधर और जो इधर है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना। तो ये सारा चीज यहाँ पर आ गया 8/32 और ये डब्बा यहाँ चले गया। हाँ भैया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को क्या करना, ये बड़ा डब्बा जो है, मतलब ये बड़ा बट्टे जो है आपका, वो क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 यहाँ भाग में चेंज हो गया, ये बटे, और ये 8/32 यहाँ पर आ गया। बहुत अच्छे। अगेन क्या होगा, ये भाग जो है गुना में चेंज करते हैं, गुना के बाद जो रहता वो इंटरचेंज होता है। 8/32 हमारा 32/8 हो जाएगा, 32/8। इसको सॉल्व करना, 8 चौके 32, इसका मतलब 4 2 चौके 8, डब्बा का वैल्यू 8 निकल गया, निकला 8, इसका मतलब यहाँ डब्बा बराबर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 भराएगा। भैया पता चल रहा है सेकेंड मेथड कैसे भारी हो जाएगा, हमको ये बताइए। अरे भारी नहीं होगा, दोनों आसान। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं, 2 बटे, भारी हल्का क्या होता है, समझ में आ गया तो बहुत हल्का, नहीं समझो तो बहुत भारी, याद रखना। अब यहाँ देखो सॉल्यूशन कैसे करना, जिसमें डब्बा है उसको नहीं लेना ये वाला टर्म लेना है हमको, 8/32। अब क्या करना, इसमें मल्टीप्लाई, अब सोचो 8 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से डिवाइड। हाँ भैया 4 से डिवाइड करना, कर दिए। तो नीचे में भी 4 से डिवाइड करना होगा, हाँ जी कर दिए। अब हमको 8 चौके 32, ये मैं क्या कर रहा, 4 से 8 में डिवाइड करो, क्या होगा 2 हो गया, और 4 से 32 में डिवाइड करो। डिवाइड करने आता है ना कि ना आता है, आता है। चलो 4 8 32। हाँ यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ पर भी 8 निकला और यहाँ पर भी 8 निकला, दोनों मजा आ गया। ठीक, हाँ भैया समझ में आ गया हमको। और जो मैंने इससे पहले 10 क्वेश्चन दिए थे जो कि आपका राउंड 1 था, याद पारो था या नहीं था, जो कि हम मिटाए थे, इसको तो मैंने फिर से बताया ना, कोई बात नहीं। जो मेरा राउंड 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, राउंड 1 मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन पहले बनाओ और 10 में से आपको कम से कम 8/10 लाना ही लाना है। कितना, 8/10 लाना ही लाना है। ठीक, इसी तरह आपका एक और राउंड होगा, ठीक है जी। दोनों राउंड में अव्वल आना है, उसके बाद पता है क्या होता, हाँ जी। तो पहले राउंड में 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपका 8 सही होना चाहिए, उसके बाद और एक राउंड मिलेगा आपको, दोनों बनाना है, हाँ जी। तो इसको जल्दी से बनाओ और दिखाओ, हल्दी जल्दी से बनाना है और दिखाना है। मैं सोच रहा हूँ 3 राउंड कर दो, अच्छा कोई नहीं, पहले इसको बनाओ। बन गया, हल्दी हल्दी बनाना है, हल्दी हल्दी बनाना है, हाँ जी बन गया होगा। अगेन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, एक बार देख लें। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ठीक हो रहा, वरना फिर ऐसा होता, अरे क्या हो गया यहाँ देखो हम लोग समतुल्य भिन्न में
हम लोग पता करना सीख गए आखिर डब्बे में क्या भराएगा। अब बातें यहाँ पर आती कि भैया अभी तक तो हम पता कर लिए उस डब्बे में क्या भराने वाला, लेकिन हमको आप बोले थे कि हम आज नंबर लाइन पर किसी संख्या को लिखना सीखेंगे। आखिर किसी संख्या को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर लिखेंगे इसके बारे में बताइए। देखो यहाँ पर समझना है, जैसे मेरे सामने कोई नंबर आ गया 1/2, अब इसको कैसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो बहुत प्यार से समझना है। क्या समझना, जो हमारा डिनोमिनेटर है, अच्छा कल जो मैंने बताया था, कल का एक बार रिवीजन करते हैं। हम हमेशा जो फ्रैक्शन होता उसमें डिनोमिनेटर पर ध्यान देते। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता था। अगर ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, मतलब हर जो है अगर अंश से बड़ा होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ भैया, अगर नीचे वाला बड़ा हो गया अंश से तो वो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता था। अगर नीचे वाला जो है वो छोटा हो गया अंश से, मतलब नीचे में आयुष को बैठा दिया और बोलेंगे विक्की भैया पकड़ो पकड़ पाएगा? नहीं ना पकड़ पाएगा। इसका मतलब अगर नीचे का टर्म अंश से बड़ा हो जाए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से, मैं क्या कह रहा था, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ जी, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमारा, जल्दी बोलो, ये कौन सा फ्रैक्शन? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ भैया, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, ये कौन सा फ्रैक्शन है? 7/8। हम डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे, 8 जो है 7 से बड़ा है। इसका मतलब ये हमारा जो है, अगर हर या डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, 8/2 ये कौन सा फ्रैक्शन है भैया? 8/2। यहाँ पर 8/2 में जो है ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर छोटा तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इम्प्रॉपर छोटा है। ठीक है जी। अगेन 9/10 ये कौन सा फ्रैक्शन है भैया? ये आपका है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 10 हमेशा नीचे ध्यान देना है। 10 जो है हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता। अच्छा, 9/11 कौन सा फ्रैक्शन है भैया? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। एक लास्ट 3/1 कौन सा फ्रैक्शन है भैया? 3/1 भैया 3/1 कौन सा फ्रैक्शन है? तो यहाँ पर 3 मतलब डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर जो है 1 है, 3 से छोटा। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ 16/16 कौन सा फ्रैक्शन है, बता सकते भैया? 16/16 डिनोमिनेटर देखेंगे, अरे भैया इसका डिनोमिनेटर जो है 16 से ना तो बड़ा है ना छोटा है, बराबर है। बराबर भी होगा तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आता। वहां पर मैंने डेफिनेशन में और इक्वल टू नहीं लगाया, आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो बातें समझ में आई। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कोई फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, पहले इसको देखेंगे। यहाँ पर 1/2 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन होगा इसका मतलब हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ही होगा इसका मतलब हो गया, अगर इसमें हम लोग भाग लगाएंगे तो वो मेरा, समझना, 1 से ज्यादा नहीं होगा। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, उसका जो भागफल निकलेगा वो 1 से ज्यादा नहीं होगा भैया ये तो मुझे पता ही है। जैसे 1/2 लिए 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 पॉइंट आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 2 पंचे 10, मतलब 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा। अरे भैया ये तुमको पता ही था अगर अंश से छोटा हो गया, जैसे लाइक ये देखिए 9/10, इसको देख के ही लग रहा है ये 0 पॉइंट में आएगा, 1 से ज्यादा होगा ही नहीं। 10 से भाग दो 9 में, ये भैया मुझे पता था सही में पता था, हाँ पता ही होगा। 0 पॉइंट करें तब 90 आएगा, मतलब 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो वो किसी से बड़ा होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इसमें और कोई प्रॉपर फ्रैक्शन? हाँ भैया ये 9/11 है, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में। भाग देके देखो, 11 से 9 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट में आता, 0.8 निकलेगा और दशमलव में जाएगा, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा।
तो हमेशा जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता वो क्या होता, 0 से बड़ा होता और 1 से छोटा होता। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में आएगा। एक प्यारा सा संख्या रेखा खींचेंगे, ला 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 खींच लिए। अब ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। इससे ज्यादा जाना ही नहीं आपको, पता चल गया मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये 0 और 1 के बीच में होने वाला, उससे ज्यादा नहीं जाएगा जी। हाँ जी, यह देखो 0 और 1 के बीच में है। अब इसको कितनी बार काटे ये कौन बताएगा, ये हमको बताएगा ये डिनोमिनेटर। हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर को ही ज्यादा मायने देते हैं, मतलब इस डिनोमिनेटर पे ही सारा अभी तक काम चल रहा। प्रॉपर इम्प्रॉपर बताना तो डिनोमिनेटर भैया के पास जाना, मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर बताना तो डिनोमिनेटर भैया के पास जाना। यहाँ पर भी इसको कितनी बार कितने भागों में काटना, तो किसके पास जाना, भैया प्रॉपर भैया के पास जाना। प्रॉपर मतलब अरे डिनोमिनेटर भैया के पास जाना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन है, ये 2 है, तो डिनोमिनेटर 2 है, इसका मतलब इसको 2 भाग में काटना। हाँ जी, ये तो अभी पहले से 1 भाग में है, जैसे ही एक बार यहाँ पे कट करेंगे बीच में तो ये 2 भाग में, 1 भाग इधर हो गया, 2 भाग इधर हो गया। ये बात है भैया। हम तो सोचे थे नीचे 2 है तो 2 ऐसे से कर देते, अगर 2 बार ऐसे से करते 1 2 3 भाग में कट जाता। ना, इसको हमको 2 भाग में काटना है। जब 2 भाग में काटना होता है तो क्या करेंगे, 1 बार ही कट करते, ये पता है। यहाँ देखो, 1 बार कट किए, ये 2 भाग में बट गया। हाँ जी, जब 2 भाग में बट गया तो ये हमारा बटे 2 है, तो 0/2, 1/2 और ये 1, मतलब 2/2। हमको दिखाना क्या है, 1/2। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। 0/2 का मतलब हो गया 0, 1/2 का मतलब 1/2 ही है, और 2/2 का मतलब हो गया 1। तो बीच वाला टर्म क्या हो गया, 1/2। ये हमारा 1/2 हो गया। ठीक है जी, बातें समझ में आई? ये तो समझ में आ गया भैया। एक और बताइए हमको, अगर यहाँ पर रहेगा 2/3 रहेगा तो कैसे बनाएंगे? 2/3 है तो कैसे बनाएंगे? हाँ जी, परेशान मत हो, संख्या रेखा खींच ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2/3 कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? भैया ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ये कैसे जाने, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, हर को देखेंगे, 3 2 से बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। नीचे 3 है, मतलब इसको 3 बराबर भाग में बांटना। अब किसी भी रेखा को 3 बराबर भाग में बांटने के लिए कितने बार काटोगे बीच से? अरे ये मैंने यहाँ पर मार्कर रख दिया, ये मार्कर है, इसको 3 टुकड़ा में तोड़ देना। एक बार यहाँ से काट के तोड़ देंगे, एक बार यहाँ से काट के तोड़ देंगे, 1 2 3 टुकड़ा में टूट गया, मतलब 2 बार कट करना। ठीक, हाँ भैया ये सब प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल करें क्या कट यहाँ देखो, ये हमारा 3 भाग में बराबर काटना है आपको, एक यहाँ पे कटेगा, एक यहाँ पे कटेगा। ठीक है जी, हाँ ये 0 है, 0 के बाद क्या होता, 1/3, सब में बटे में 3 जाएगा, याद रखना। ठीक, नीचे 3 है ना, बटे 3 है ना, 3 बराबर भाग में बांट रहे, ये 1/3, 1 के बाद 2, यहाँ 0 था, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब 3/3 1 के बराबर ही होता। हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक, तो हमको 2/3 दिखाना था, यहाँ पे 2/3 हो गया, कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक, इसके बाद यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगेन 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 आगे देखते हैं। आप बताओगे, आप बताओगे, आप बताओगे। हाँ 7/8, 7/8। अब बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन? भैया ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है ये मुझे नहीं पता। देखो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। अगर डिनोमिनेटर 8 है जो कि 7 से बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, और नीचे 8 है, 8 बराबर भाग में, मैं क्या कह रहा, 8 बराबर भाग में इसको कट करना है। जब कट करना है तो क्या करना होगा भैया, जब 8 बराबर भाग में बांटना है तो 7 बार कट करेंगे। मेरे पास भी दिमाग है, यहाँ ध्यान दो।
अब क्या करेंगे, इसको 7 बराबर भाग में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, छोटा हो गया, बताना मत किसी को। हाँ यहाँ देखो 0 यहाँ पहले से, 1 बटे सब में बटे 8 कर दो पहले, बटे 8 बटे 8 बटे 8 बटे 8 बटे 8 बटे 8 बटे 8। तो ये 1 बटे 8 2 बटे 8 3 बटे 8 4 बटे 8 5 बटे 8 6 बटे, अच्छे से लिख, 5 बटे 8 7 बटे 8। ये क्या होगा, एक 8 बटे 8। लिखना है तो लिख देना, नहीं लिखना है तो मत लिखना, ठीक। चलिए जी, अब यहाँ पर हमको निकालना था 7 बटे 8 7 बटे 8। सुन लो, या तो सबको लिखो या तो जो सिर्फ निकालना है उसको लिखो, ठीक। स्टार्टिंग में पहले सब लिखो, जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको जो सिर्फ दिखाना है उसको लिख देना है, ठीक है।